हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा एनएमसी का एक नोटिस जो 19 अक्टूबर को आया था, इस नोटिस को लेके अच्छी खासी चर्चा है और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारे डाउट्स भी हैं कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर उन्होंने 30 सितंबर 2023 के बाद एडमिशन लिया है। तो इस वीडियो में बेटा मैं एनएमसी का ओरिजिनल नोटिस आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। मैं सिर्फ डिस्प्ले नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली वो क्या बोल रहे हैं। दूसरा वीडियो में ये भी बात करेंगे बेटा कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब ये मैटर जो है अब तो जुडिशरी हो जाएगा, इसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में तो ले जाना पड़ेगा और आप लोगों को भी ले जाना चाहिए और कुछ एजेंसीज भी ले जा रही हैं, कुछ बच्चे भी उसे ले जा रहे हैं। तो इसमें कैसा डिसीजन आएगा, किसके फेवर में डिसीजन जा सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करिए। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेटा सबसे पहले देखिएगा 19 तारीख का ये नोटिस था। मैंने पहले इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे ऐसे नोटिस पर एंड में यही लगता है कि डिसीजन बच्चों के ही फेवर में आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जितना भी बेवकूफ़ी है, जितना भी पागलपन है, जितनी भी इसमें इरेगुलरिटीज़ है, इसमें स्टूडेंट्स का कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि बेटा अगर एनएमसी हो या बेटा एनटीए हो या एमसीसी हो, जो वो नोटिस डालेगा, जो वो डेट काउंसलिंग की, एग्जामिनेशन की या और किसी तरह के रेगुलेशंस की डालेगा, बच्चा तो उसे फॉलो करता है। यहाँ पर बच्चा कहाँ डिसीजन ले रहा है, यहाँ पर पेरेंट्स कहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं? बेटा डिसीजन तो या तो एनएमसी ले रहा है या तो एनटीए ले रहा है या फिर एमसीसी ले रहा है। तो इसको स्टूडेंट पे कैसे लाया जा सकता है? इसमें स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का कोई मतलब ही नहीं। स्टूडेंट्स का काम है प्रिपरेशन करना और प्रिपरेशन के बाद फेयरली अपने एग्ज़ाम को देना, और अगर उसके मार्क्स और उसके रैंक कट ऑफ के अंदर आते हैं तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है और अपनी रैंक के अनुसार उसे कॉलेज मिलता है। बस यही काम है और सारे के सारे काम इन डिफरेंट बॉडीज़ के हैं। तो अगर इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आया है, किसी तरह का मैटर जो है वो अदालत के जो रेगुलेशंस थे, अदालत के जो ऑर्डर थे, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो इससे हमसे, आपसे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से क्या लेना देना? तो अल्टीमेटली ये जो डिसीजन होगा ये बच्चों के ही फेवर में जाना चाहिए और जाएगा भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे ने इतनी मेहनत की है तो उसकी मेहनत को, उसके एडमिशन को इतनी आसानी से रद्द कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम तो है, क्योंकि आपके लिए एक होता है ना, पैनिक तो क्रिएट हो गया है। आप एक अनसर्टेनिटी के माहौल में तो रह ही रहे हैं। तो सबसे पहले और बातों को आगे बढ़ाएं तो बेटा हम पहले इस नोटिस को एक बार देख लें और मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए बेटा, ये नोटिस 19 अक्टूबर 2023 का है, पब्लिक नोटिस। इट हैज़ कम टू नॉलेज ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन about the conduct of UG MBBS counseling both through online and offline mode by several states such as state of Maharashtra, state of Bihar, state of West Bengal, etc. beyond the cutoff date that is 30 सितंबर 2023। अब आप देखिए इसमें ये क्या कर रहे हैं, स्पेशली कुछ स्टेट को मेंशन कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, इट हैज़ कम टू द नॉलेज ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी। एनएमसी को ऐसा पता चला है कि द कंडक्ट ऑफ द यूजी एमबीबीएस काउंसलिंग, यानी यूजी एमबीबीएस की जो काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई है, जो संपन्न कराई गई है, बोथ थ्रू द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। आपको पता है बेटा कि कुछ स्टेट में शुरुआत के 1-2 राउंड जो है वो ऑनलाइन हुए हैं, उसके बाद स्टे या आपका जो मॉपअप राउंड है वहाँ पर ऑफलाइन भी हुआ है। तो एनएमसी ये क्या डायरेक्शन दे रही है, वो कह रही है कि चाहे वो ऑनलाइन बेटा कंडक्शन हुआ है काउंसलिंग का या ऑफलाइन हुआ है, बाय सेवरल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पर भी बेटा काफ़ी डिले हुआ है, बिहार ज़बरदस्त डिले हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी फाइनली डिले ही हो गया है, बियॉन्ड द कट ऑफ डेट दैट इज़ 30 सितंबर 2023। यानी ये स्टेट और इस तरह के कुछ और स्टेट हैं, सारे स्टेट यहाँ पर नहीं लिखे हैं, पुडुचेरी है और भी कुछ स्टेट्स हैं, इन जगहों पर कह रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद राउंड कराए गए हैं। चलिए अगला पॉइंट पे जाते हैं, ये तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं, द नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी वाइड पब्लिक नोटिस डेटेड 27/7/2023, यानी 27 जुलाई 2023 का जो एनएमसी ने नोटिस डाला था उसको ये याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस हैज़ intimated to the stakeholders regarding the cutoff date of the conducting
द यूजी एमबीबीएस काउंसलिंग दैट इज़ 30 सितंबर 2023। इनका कहना है कि 27 जुलाई 2023 को ही एक ऐसा नोटिस उन सारे स्टेक होल्डर्स को, यानी जो इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को संचालित करते हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये जारी कर दिया गया था कि 30 सितंबर 2023 तक सभी तरह की काउंसलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। हर साल ही करता है एनएमसी बेटा, इनके पास हर साल ही इसी तरह का एक कट ऑफ डेट दे देना होता है और उसके बाद ये ना तो काउंसलिंग करा पाते हैं टाइम पे, ना कुछ है। केवल और केवल मेडिकल के बच्चों के साथ तमाशा इनका हमेशा चलता है। जेई और एडवांस, जेई मेंस और एडवांस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब का सब बवाल इनका मेडिकल में है कि शायद मेडिकल में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और अगर गलत तरीके से ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी कुछ सीट पे अगर अपने कैंडिडेट्स का या अपने किसी जानने वाले के कैंडिडेट्स का एडमिशन करा दें, तो या तो उसका एडमिशन करा के वो लाभ ले लेते हैं या अच्छा खासा पैसा उससे ले लेते हैं। हर साल इनको मेडिकल एमबीबीएस चाहे पीजी की सीटें हो, इन्हीं में इनको समस्या पैदा करनी है। कोई भी प्रॉब्लम जेई मेंस एडवांस में आपको नहीं दिखती है, न सुनाई देती है। छोटी मोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बहुत ही मामूली सी। कारण क्या है कि उनकी सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो रही है। ये एमबीबीएस की काउंसलिंग सेंट्रलाइज कभी भी नहीं कराएंगे, क्योंकि इनको इनमें फ्रॉड करना है। इसमें डिफरेंट बॉडीज़ को डिफरेंट स्टेट्स पर, डिफरेंट स्टेट के जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं जो इसमें चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, उनको किसी न किसी तरह का इसके सीटों में खेल करना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन जो है वो पैसा लेके करना है, मतलब पैसा जो फीस है वो तो देंगे ही, लेकिन कुछ ऊपर से भी इधर उधर से घूस ले लेना है। सारा खेल एमबीबीएस में ही होता है। इनसे काउंसलिंग कराई जाती है, ना ये काउंसलिंग को सही से करा सकते हैं, ना तो ये बच्चों के साथ एडमिशन सही टाइम पे देके उनके जो राइट्स हैं उसकी कोई रक्षा भी नहीं कर सकते हैं, और नोटिस निकाल के दादागिरी कर रहे हैं। इनकी दादागिरी का अगला पॉइंट देखिएगा, एनी एडमिशन or conduct of the counseling beyond the cutoff date is in violation of the notice issued by NMC। मतलब कोई भी काउंसलिंग जो 30 सितंबर के बाद हुई है वो एनएमसी का जो नोटिस है उसका वायलेशन है, एज वेल एज इन वायलेशन ऑफ द जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को ला के बीच में ये क्या करते हैं कि अपनी बात को बहुत ही सॉलिड बनाना चाहते हैं कि ये बहुत ही चिंता करते हैं चीज़ों का। इन्होंने अगर कट ऑफ डेट दिया था तो ये बहुत ज़्यादा इसको लेकर के वरीड है। कोई चोरी छुपे तो काउंसलिंग हो नहीं रही थी, सारी काउंसलिंग पब्लिक प्लेस में हो रही थी। सारे के सारे स्टेट बॉडीज़ हैं और ये सारी काउंसलिंग की डेट्स जो है वो अनाउंस कर रही थी, नोटिस कर रही थी। तब क्या एनएमसी को नहीं दिखता था कि ये सब धांधली हो रही है? जब काउंसलिंग हो जाती है, अक्टूबर के महीने में भी बच्चा एडमिशन लेता है, बच्चा सीट सिक्योर करता है, फीस जमा करता है, और प्राइवेट के बच्चे तो इतनी अब भारी भारी अमाउंट जमा कर रहे हैं, उनके साथ अगर ये सीट का लफड़ा हो गया तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो जाएगा। और गवर्नमेंट बच्चों के साथ भी होगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके अच्छे नंबर निकाले हैं, फ्री में नंबर तो निकाले नहीं हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल दिए हैं या कई महीने दिए हुए हैं। तो ऐसा नोटिस निकाल ले रहे हैं जैसे कि सब कुछ काउंसलिंग हिडन हो रही थी, एनएमसी को कुछ पता ही नहीं था। ये चुपके से बैठे थे, एकदम से इनको नींद से उठ गए और इनको पता चल गया, अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। तुरंत ही नोटिस क्यों नहीं निकाला? जस्ट नेक्स्ट डे ही क्यों नहीं निकाला कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं सीटें पहले ही भरने के लिए किया? या लग रहा था कि ये 30 तक नहीं कंप्लीट होगी तो डेट ही एक्सटेंड करते? अगला पॉइंट देखिए, दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया वाइड जजमेंट डेटेड 18/1/2016। अब बेटा ये कुछ जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं जो डिफरेंट ईयर्स में, डिफरेंट डेट्स में, डिफरेंट केसेस में किए गए हैं। passed in आशीष रंजन and others versus UAI and others 2016, SCC 225 approved the time schedule for the processing of the schedule as well as admission in undergraduate, postgraduate as well as super speciality medical and dental courses, which was framed after consulting all the states, union territories, government of India and other concerned parties। तो इसमें ये एक चीज़ इसका जिक्र भी कर रहे हैं, इन्होंने रेफरेंस दे दिया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आशीष रंजन वर्सेस यूओआई एंड अदर्स का 2016 का केस चला था, इसमें ये अप्रूव किया गया था कि जो टाइम शेड्यूल है प्रोसेसिंग ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द डिफरेंट कोर्सेज, वो चाहे यूजी एमबीबीएस का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो या सुपर स्पेशलिटी मेडिकल या डेंटल कोर्सेज का हो, इसके लिए उन्होंने टाइम शेड्यूल के बारे में, उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने
एक जजमेंट दिया था, कहते हैं उस जजमेंट के हिसाब से ही 30 सितंबर की डेट एनएमसी ने दी थी। ठीक है, 30 सितंबर दी थी, तो आपने इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? काउंसलिंग की डेट्स जो दी जाए तो उस पर कंट्रोल आपको करना चाहिए था। ऐसा थोड़ा ही है कि जो बॉडीज आपके अंडर में काउंसलिंग को कंडक्ट करा रही है, वो चाहे स्टेट बॉडीज है, सेंट्रल बॉडीज है, उन बॉडीज के ऊपर आपको हर काउंसलिंग के राउंड में कंट्रोल करना चाहिए था, उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए थी, जिससे कि वो सही समय पे करा सके। चौथा पॉइंट देखिएगा, दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड ऑर्डर डेटेड 2018 का एक इन्होंने जजमेंट डाल दिया, इसमें ऑर्डर हुआ था। तो ये तो बेटा ऑर्डर्स डाल रहे हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए। आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सही टाइम पर काउंसलिंग को कंडक्ट कराने को लेकर के ऑर्डर दे रखे, उन्हीं ऑर्डर्स का जिक्र इन्होंने पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 में किया है। जब पॉइंट 5 में आ जाइएगा, इसमें भी फिर देखिएगा, दैट अर्सवाइल एमसीआई ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशनल रेगुलेशंस 1999 was amended wide MCI notification dated 2018 की 1 जनवरी 2018 की 23 जनवरी का ये जो MCI का एक नोटिस है, इसके बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। तो सिर्फ कानून की बातें बता रहे हैं कि इनके कानून के अनुसार उन्होंने 30 सितंबर के बाद जो एडमिशन लिए गए हैं, जो काउंसलिंग हुई है, उसको इनवैलिड ठहरा रहे हैं। अगला फिर देखिएगा पॉइंट नंबर 6, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड इट्स जजमेंट डेटेड 21/6/2019 पास्ड इन VPCC नंबर ऑफ दिस केस एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिस केस। इसके अंतर्गत जो निर्णय लिया उसका भी सहारा ले रहे हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट को और MCI जैसी बॉडीज के डिसीजन और जो उनके नोटिस जारी किए थे उसका हवाला दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, इन रिगार्ड टू द अबव फैक्ट्स। अब देखिएगा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का और MCI के जो जजमेंट थे, जो नोटिफिकेशन थे, उसका जिक्र किया। अब फाइनली देखिए ऑर्डर पास कर रहे हैं क्या, इन रिगार्ड टू द अबव फैक्ट्स एंड द जजमेंट्स द stakeholders are hereby directed to strictly adhere to the counseling schedule as fixed by the NMC for academic session 2023-24 for UG MBBS course। ये कह रहे हैं इन्हीं डिफरेंट ऑर्डर्स और नोटिस के आधार पर NMC जो है ये 2023 की काउंसलिंग की कट ऑफ डेट का ऑर्डर देता है, कट ऑफ डेट का शेड्यूल पास करता है। Hence, any counseling, if carried out by the central authority, state authorities, or medical colleges, shall be considered to be invalid, and the students admitted, if any, shall be discharged immediately। यानी अब कह रहे हैं कि इन सभी रूल्स और जजमेंट के आधार पर और NMC का जो नोटिस जारी किया गया था जुलाई में कि 30 सितंबर तक सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करें, तो ये कह रहे हैं कि अगर उस डेट के बाद यानी 30 सितंबर के बाद कोई भी काउंसलिंग हुई है, चाहे वो स्टेट ने कराई हो, चाहे सेंट्रल बॉडीज ने कराई, चाहे मेडिकल कॉलेज ने, चाहे डेंटल कॉलेज में, चाहे प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, अगर किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इमीडिएटली। दिस इशू विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और यहाँ पर शंभू शरण कुमार जी का हस्ताक्षर है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है बेटा। इसी ऑफिशियल नोटिस को लेकर के एक तरह से मेडिकल में एडमिशन पाए हुए स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के बीच में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। अब इस पे मेरा क्या टेक है, कुछ एक आध और मैं बता दूं, इससे कितनी सीटों पे असर पड़ेगा वो मैं बताऊं, फिर मैं बताऊं कि मेरा क्या मानना है इसमें और किन किन स्टेट्स में कितनी कितनी सीटों पे असर पड़ेगा। सारा नहीं, लेकिन मैं कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, जरा देखें बेटा। एडमिशन टू मोर देन 350 MBBS सीट्स इन पुडुचेरी was done after 30th September when asked the UT Admission Authority, Syntax said public notice was not applicable to Puducherry। मतलब पौंडीचेरी में 350 MBBS की सीट पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये एडमिशन जो है ये 30 सितंबर के बाद लिए गए हैं। लेकिन जब उनकी अथॉरिटी से पूछा गया, कहते हैं इस नोटिस का पौंडीचेरी से कोई लेना देना नहीं है, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। ये तो चलिए अब कानून तय करेगा कि कितना है कितना नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, बिहार में मेडिकल छात्रों को बड़ा झटका। NMC ने MBBS की 860 सीटों पर नामांकन को किया अमान्य। यानी इस नियम को अगर अप्लाई कर दिया जाएगा तो पुडुचेरी में 350 MBBS की सीट और बिहार में 680 सीटों पर असर पड़ेगा, बच्चों का एडमिशन अमान्य होगा। न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल को मैं पढ़ देता हूँ। बिहार में मेडिकल छात्रों को बड़ा झटका लगा। दरअसल NMC ने MBBS की 860 सीटों पर नामांकन को अमान्य करार दिया। इस फैसले के बाद मेडिकल छात्र निराश नजर आए। वहीं अब अधिकारियों की सफाई भी सामने आई है।
राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में नामांकन के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 1 से 4 अक्टूबर तक संचालित की गई थी। तो ये अगर आपको याद हो, राउंड 3 जिसे मॉपअप राउंड कहते हैं, ये बिहार में जो है वो 30 सितंबर के बाद हुआ था बेटा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी एनएमसी ने राज्य के सरकारी और निजी कॉलेजेस में एमबीबीएस कोर्स की 860 सीटों पर नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया है। उप सचिव पूर्णिमा टुटू ने बताया कि बिहार सहित कई राज्य सत्र 2023 और 24 में एमबीबीएस कोर्स में नीट यूजी क्वालिफाई छात्रों का नामांकन निर्धारित अवधि के बाद लिए हुए हैं। 30 सितंबर के बाद लिए गए छात्रों के नामांकन अमान्य है। नामांकन रद्द करने के लिए सेंट्रल राज्य प्राधिकार को कहा गया है। नामांकन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि मामला संज्ञान में है। एनएमसी को तर्क के साथ औचित्यपूर्ण जवाब दे दिया गया है। तो अथॉरिटी कह रही है कि हमने एनएमसी को जवाब दे दिया है, तर्क के साथ दिया है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। तो इनका मतलब है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन देखते हैं, वैसे तो चीज़ें सही होनी ही चाहिए क्योंकि इसमें स्टूडेंट का क्या लेना देना है, लेकिन डिले तो हो ही रहा है, पैनिक तो क्रिएट ही हो रहा है। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद BCECEB के संचालित करती है। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में नामांकन के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 1 से 4 अक्टूबर की गई थी। तीसरे राउंड में एमबीबीएस के और डेंटल को वेटरनरी के लगभग 1093 सीटें आवंटित की गई थी। तो एमबीबीएस, डेंटल और वेटरनरी का मिला करके लगभग 1093 सीट्स हैं। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की 1206 सीटों में से 597 सीट्स हैं, यानी ये जो आपकी 1093 सीट्स हैं, इससे 597 एमबीबीएस की सीट्स हैं। निजी मेडिकल कॉलेज की लगभग 1050 सीट थी, उनमें से 263 सीट बेटा इस डेट के बाद काउंसलिंग में आई हैं, पर नामांकन तीसरे राउंड में हुआ है। सरकारी डेंटल कॉलेज की 75 सीटें हैं तथा निजी डेंटल कॉलेज की 122 सीटें हैं, में से 30 सीटों पर नामांकन 30 सितंबर के बाद हुआ है। तो डेंटल कॉलेज में बेटा गवर्नमेंट के 75 हैं और प्राइवेट की 30 सीट्स हैं। तीसरे राउंड के बाद भी एमबीबीएस और डेंटल की 144 सीटें रिक्त हैं। इन पर नामांकन के लिए 18 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से चॉइस मांगे गए थे, अभी इन पर नामांकन नहीं हुआ है। ये तो लास्ट राउंड में 144 सीट्स पर फिर से काउंसलिंग बिहार स्टेट के लिए हुई थी, वो आपको पता है, आप में से बहुत से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका असर क्या पड़ेगा बिहार के सरकार पर, पुडुचेरी की सरकार पर। जरा इस नोटिस को आप जरा देख लीजिएगा ध्यान से। BCECE के अधिकारियों का कहना है काउंसलिंग की प्रक्रिया राज्य में देर से प्रारंभ हुई। अब बिहार गवर्नमेंट के अधिकारी डिले इन काउंसलिंग के पीछे 2 तथ्यों को बता रहे हैं। पहला कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे उसमें 50% सीट्स पर सरकारी फीस पर जो एडमिशन लेने का एक ऑर्डर हुआ था एनएमसी की वजह से, कह रहे उसको अप्लाई करना था, इसलिए लेट हुआ। और साथ ही साथ 33% आरक्षण जो छात्राओं को देना था, यानी गर्ल्स स्टूडेंट को देना था, उसके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये डिले हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के कारण आयोग ने संबंधित सभी प्राधिकार को जानकारी उपलब्ध करा दी है। खैर, ये अपने कारण बता रहे हैं कि इसकी वजह से हुआ था और इसकी जानकारी हमने आगे दे दी है। जरा यूपी का देख लीजिए बेटा। यूपी के 55 एमबीबीएस छात्रों के दाखिले होंगे रद्द। एनएमसी के आदेश से छात्रों में मची खलबली। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 30 सितंबर के बाद एमबीबीएस दाखिले की काउंसलिंग हुई है उसे रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज और निजी मेडिकल कॉलेजेस में कुछ 7,800 सीटों पर एमबीबीएस में दाखिला हुआ। दाखिले को रद्द करने संबंधी आदेश को लेकर के खलबली मची हुई है। नेशनल मेडिकल कमीशन के स्तर से 30 सितंबर के बाद हुए दाखिले को रद्द करने संबंधी आदेश को लेकर खलबली मची है। चिकित्सा शिक्षा एवं शिक्षण महानिदेशालय से लेकर एमबीबीएस में दाखिले को लेकर छात्र आदेश को तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यदि यह नियम स्टे वैकेंसी राउंड यानी काउंसलिंग का अंतिम चरण पर लागू होता है तो करीब 55 एमबीबीएस छात्र प्रभावित होंगे। इन दाखिलों को रद्द किया जाएगा रद्द। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 30 सितंबर के बाद एमबीबीएस दाखिले की काउंसलिंग हुई तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। ये तो यूपी का आपको हाल बताया। इसमें लगभग 55 एमबीबीएस स्टूडेंट्स के एडमिशन पे फ़र्क आ सकता है। इसके अलावा बिहार का मैंने आपको बताया 860 स्टूडेंट्स पर, पुडुचेरी का आपने देखा लगभग 350। इसी तरह से बेटा महाराष्ट्र के बहुत से सीट्स का बेटा काउंसलिंग भी जो है 30 के बाद हुई है। और कुल मिला के कई सारे और स्टेट्स हैं जिसमें कि काउंसलिंग का कोई ना कोई राउंड थोड़ा सा इन डेट्स के बाद डिले हुआ है। अब इसका असर क्या हो सकता है? मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। अब इस मामले पर सुनवाई के बाद क्या निर्णय आएगा वो तो समय बताएगा।
लेकिन आप में से अगर कुछ बच्चे अगर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो कलेक्टिवली आप जा करके इस मैटर को वहाँ पर अगर उठाते हैं तो आपके फेवर में निर्णय जल्दी आने का चांस बेटा बनता है। निर्णय जहाँ तक है वो बच्चों के ही फेवर में आएगा। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग बच्चा नहीं कराता है, काउंसलिंग इज़ कंडक्टेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़। और बेटा वो तो आज भी अगर काउंसलिंग की नई डेट और नई सीट मैट्रिक्स को निकालते हैं तो जिस बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुई है तो बेटा वो तो पार्टिसिपेट करेगा ही। तो जब जब वो काउंसलिंग में नंबर ऑफ सीट्स को, सीट मैट्रिक्स को, वैकेंट सीट को निकालेंगे तो बच्चे का तो ये राइट है कि अगर उसने नीट दिया है, नीट के मार्कशीट उसके पास है, उसका रजिस्ट्रेशन था, तो वो तो पार्टिसिपेट करेगा। तो इसलिए बच्चे के एडमिशन को किसी भी तरह का खतरा और डाउट पैदा करना ये तो संभव ही नहीं है। इनको अल्टीमेटली डिसीजन जो है कुछ इस तरह से करना होगा कि काउंसलिंग की जो डेट का आखिरी दिन था 30 सितंबर, उसको बढ़ा करके ये आगे की कोई डेट देंगे जिससे कि इस मैटर को यहीं पर समाप्त किया जाए। ऐसा बिल्कुल ही उम्मीद है और होगा भी ऐसा ही। क्यों? अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया तो बेटा तो डिफरेंट स्टेट्स और सारी सीट्स मिला ली जाए बेटा तो लगभग 2000 सीट्स पर ये मामला फंस जाएगा। इसमें बहुत सी सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक एक सीट का 1-1 करोड़ रुपए के आसपास की फीस चार्ज करता है, तो उनका करोड़ों का नुकसान होगा जो कि वो होने नहीं देंगे। और गवर्नमेंट सीट पर बच्चे ने मेहनत करके एडमिशन लिया है, तो बच्चे ने दिन रात मेहनत करके एडमिशन लिया, अपनी काबिलियत पर एडमिशन लिया है, तो उसका क्यों एडमिशन रद्द होना चाहिए? इसलिए पैनिक लेने की बजाय बेटा आपको वेट करना चाहिए, डिसीजन आपके फेवर में ही आएगा। आपको एक चीज़ और ये करना चाहिए कि इस डर में आप ऐसा मत करिएगा कि आप पिछली सीट जो आपकी कॉलेज में मिली हुई है उस पर एडमिशन की प्रक्रिया करने के बाद आप वहाँ से विड्रॉ मत करने लगिएगा। आप अभी बने रहिए, आपकी सीट को फ्यूचर आने वाले दिनों में वैलिड ही माना जाएगा क्योंकि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो इस वीडियो में बेटा यही बात करनी थी कि इस तरह का जो नोटिस आता है ये एक डाउट, पैनिक और एक तरह से अनसर्टेनिटी पैदा करता है। समस्या तो बढ़ जा रही है लेकिन होपफुली ऐसा किसी भी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए और होपफुली वो होगा भी नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, दिस इज एम सिंह सर।